हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.4 है। और इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है राजू एक पुस्तक 35.65 रुपए की खरीदता है। उसे उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए। दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए? कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। जैसे आप दुकान पे गए, आपके पास 50 रुपए थे। ठीक है, आपने दुकानदार को 50 रुपए दिए और कहा कि मुझे 35.65 रुपए की जो पुस्तक है वो दे दो। तो आपने तो ज्यादा रुपए दिए थे, ज्यादा रुपए दिए थे ना बुक के प्राइस से। तो आप क्या, दुकानदार जो है वो आपको पैसे वापस करेगा। जब ऐसी कंडीशन होती है, जब आप ज्यादा रुपए दे रहे हो, ठीक है, अब वो चीज कम की है तो वहां पे हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, वापस किए जहाँ पे आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो, जहाँ पे वापस किए लिखा होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, घटाना करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, घटाना करना होता है। तो चलिए, अब हमें लिखना किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे राजू के पास कुल रुपए। ठीक है, तो राजू के पास कुल कितने रुपए थे? 50 रुपए थे। उसने दुकानदार को कितने दिया, या पुस्तक का मूल्य, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। ठीक है, पुस्तक का मूल्य। ठीक है, तो पुस्तक का मूल्य कितना है? तो पुस्तक का मूल्य है 35.65 रुपए। ठीक है, ये पुस्तक का मूल्य है। अब इसके बाद आ, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः दुकानदार ने रुपए वापस किए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कुल रुपए थे उसमें में से हम क्या करेंगे, 35.65 रुपए को घटा देंगे। अब आप ऐसे मत करना, 50 लिखो और यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दो 56.50। ठीक है, अब इसका दशमलव तो यहाँ पे आएगा, इसका दशमलव यहाँ आएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। और हमने आपको एक और बात बताई थी पिछले क्वेश्चंस में कि दशमलव के नीचे दशमलव होता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन हर संख्या, जैसे कि 50 में कोई दशमलव है नहीं, तो 50 के बाद में हम दशमलव लगा सकते हैं। हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, तो दशमलव हमने अपनी मर्जी से लगा दिया, उसके बाद में जितने जीरो की हमें जरूरत है उतने जीरो लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक थे, तो हमने यहाँ पे 2 ही जीरो लगाए। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब देखते हैं भाई, घटकर हमारा क्या आएगा। यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा नहीं। ठीक है, अब इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये इससे हासिल लेगा, तब जाके ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तब जाके यहाँ पे 10 हो पाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे इसने एक दे दिया था, इसलिए 9 बचा। 9 में से 6 गया, हमारा 3 बचेगा। और दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे भी 9 बचा था। 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो दुकानदार ने उसको कितने रुपए वापस किए? 14.35 रुपए जो है वो इसको वापस किए। ठीक है, कितने रुपए वापस किए? 14.35 रुपए उसको वापस किए। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। ठीक है, और हमने आपको कल एच डब्ल्यू भी दिया था, जहां पे हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था। ठीक है, इसका आंसर भी हम आपको बता देते हैं। हम डेली एच डब्ल्यू जो है देना स्टार्ट करेंगे। एच डब्ल्यू का मतलब एक क्वेश्चन आपको आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। ठीक है, और कुछ एक दो बच्चे हैं जिनका आंसर सही नहीं आया, वो बात अलग है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक हैं और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही अंक थे, तो हमने क्या किया, एक जीरो जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमारे पास दशमलव के बाद वाले अंकों की संख्या दोनों में समान हो गई। अब 4 में से 0 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। अब ये 8, 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13। 13 में से 8 को घटाना है।
ठीक है, हमने आपको ट्रिक बताई थी। अगर बीच का अंतर 5 होता है तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। अंतर अगर 5 है तो 5 ही बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, एक, एक में से हमारा 5 तो जाएगा नहीं, तो फिर ये इससे हासिल लेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 11। अब 11 में से हमारा 5 जाएगा, ठीक है, तो हमारा बचेगा 6। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 और 5 में कितने का अंतर था, 4 का अंतर था। जब 4 का अंतर होता है तो हमारा 6 बचता है। अब ये जो ट्रिक है हमने कई सारी मतलब आपकी क्लास में बताई, कई सारी क्लासेस में हमने ये ट्रिक बताई है, और कल वाली क्लासेस में भी बताई है। अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो कल वाली क्लास जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे बच्चा 4 में से 2 गया 2, तो 2.654 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐप आपको हमारे चैनल दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि आप 6 क्लास में हो तो 6 क्लास के लिए यहाँ पे ये हमारा चैनल है जिसका नाम है जूजस मैथ्स क्लास 6। यहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। साथ में जैसे कि यहाँ पे जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, हालांकि यहाँ पे हमारा कोर्स जो है, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो फिलहाल, इस पे 3 बार हमने कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया। अब हम यहाँ पे एक बार ये हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इस चैनल पर 6 क्लास की क्लासेस नहीं डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए, आपकी ही डिमांड पे हमने सब चैनल जो है अलग कर दिए हैं। ये हमारा 6 क्लास का चैनल है जॉर्जस मैथ्स क्लास 6, ऐसे ही 7 का है, ये 8 का है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की अलग अलग क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, आपको बता देते हैं। और ये है जो चैनल है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको जैसे कि छोटी छोटी चीजें हैं, भाग, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लासा, मासा, भिन्न, ठीक है, हुए दशमलव की संख्याएं हुई है, ये सब चीजें नहीं आती है। तो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हमने कराई हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, ओपन करके अपनी मतलब जो भी जहां पे भी प्रॉब्लम है आप ढूंढ सकते हो उस प्रॉब्लम को। और ये है हमारा ऐप, इस ऐप में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की बुक्स मिलेंगी, ठीक है। डाउनलोड मतलब इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इस ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी हुई है, चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, चाहे तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में आपको क्या सर्च करना होगा, जोजस स्टडी सर्च करना होगा इस चैनल का नाम, जिससे क्या होगा, तुरंत ये हमारा ऐप आ जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, ये जो हम आपको पढ़ाते रहते हैं ये वाले सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट जो कि है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है रानी के पास 18.50 रुपए है, मतलब 18.5 रुपए है। उसने 11.75 की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कितने रुपए बचे जहां पे लिखा हुआ या वापस किए। तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पे क्या करते हैं, घटाना करते हैं। क्या करते हैं, घटाना करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रानी के पास कुल रुपए, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, रानी के पास कुल रुपए, ठीक है। तो रानी के पास कुल कितने रुपए हैं, 18.50 रुपए, ठीक है। इतने रुपए थे उसके पास। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि उसने आइसक्रीम खरीदी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रानी ने आइसक्रीम खरीदी, ठीक है। तो उसने आइसक्रीम कितने रुपए की खरीदी, 11.75 रुपए की। अब वो कह रहे कि उसके पास कितने रुपए बचे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब रानी के पास बचे रुपए। तो हम क्या करेंगे, ये 18.50 जो था उसमें से हम 11.75 को घटा देंगे, ठीक है। जो आएगा वही हमारे बचे हुए रुपए होंगे और वही हमारा फाइनल आंसर भी होगा,
ठीक है, अब देखते हैं क्या बचेगा। तो यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे हासिल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 5। यहाँ पे बचा, हमने तो एक हासिल दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा है। अब 4 में से 7 क्या घटाना है, 4 में से 7 को घटाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे हासिल लोगे तब जाके कहीं घटा पाओगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14। 14 में से 7 घटाओगे तो क्या बचेगा, 7। या तो आप ऐसे कर सकते हो, तो हमने आपसे क्या कहा था, इनका अंतर देखेंगे। अंतर हमारा कितने का है, 3 का है। जब 3 का अंतर होता है तो हमारा 7 बचता है। ये ट्रिक हमने पहली वाली इस चैप्टर की, मतलब ये जो एक्सरसाइज थी, मतलब कल वाली क्लास में हमने ये ट्रिक्स बताई हुई हैं। कल वाली क्लास जरूर देख लेना, ठीक है, जिसमें आपको काउंट नहीं करना पड़ता है। ये हमारा 14 हुआ, 14 में से 7 गया है, 14 कितना बचा, इस तरीके से काउंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुरंत आंसर आ जाता है। अब हमारा यहाँ पे बचा 7। 7 में से हमारा 1 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा। अब यहाँ पे 1 में से 1 गया तो हमारा 0 बचा। मतलब कितने रुपए उसके पास बचे हैं, 6.75 रुपए उसके पास बच गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपना करेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन ने कहा है, टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना कपड़ा बचा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर क्या होता है भाई, एक बात आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, या अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो वो 1 बटे ये एक जो है, ये वाला एक, ये वाला 100, ये वाला 100 इधर चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, 1/100 मीटर के बराबर होता है। अगर इसको हम दशमलव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो दशमलव जो है 2 अंक पहले आएगा। ठीक है, ऊपर तो हमारा 1 है। अब एक ही अंक के पहले कैसे दशमलव आ पाएगा, लेकिन हमें करना क्या है, 2 जीरो है तो दशमलव को 2 अंक पहले लगाना है। तो हम इस 1 के पहले 0 अपनी मर्जी से लगा देंगे। और अब हमने देखा 2 अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया है। अब दशमलव के पहले कोई अंक नहीं लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.01 मीटर के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा, अगर कोई चीज सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। अब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है, तो इसको हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, देखो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। टीना के पास लिखेंगे हम, टीना के पास कुल, यहां पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बचा वर्ड है, बचा का मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, कपड़ा। तो टीना के पास कुल कपड़ा कितना है, इन्होंने बोला है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, यही तो बोला है। अब आप यूनिट जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए, या तो इस 20 मीटर और सेंटीमीटर को या तो मीटर में ही चेंज कर लो, या तो पूरा का पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लो। पर हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा मीटर में चेंज कर लेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि 20 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में है, 5 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है, किसमें, 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। इसको हम अलग कर देते हैं, ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 सेंटीमीटर जब 0.01 के बराबर होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमें जोड़ना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर होता है तो 5 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर कितने बराबर हो जाएगा, इसको हम 5 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने 5 से गुणा की तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर देंगे। सेम यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.05 मीटर के बराबर हो जाएगा।
तो मतलब हम 5 सेंटीमीटर की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 0.05 मीटर। बहुत ज्यादा इजी है इसको कन्वर्ट करना। अगर आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर के बराबर होता है, तो हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसको 0.01 से गुणा कर दो। 5 एकम 5 होता है, और 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, और दशमलव को दशमलव की जगह पे लगा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.05 मीटर। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 20.05 मीटर। जोड़ा कैसे जाता है ये आप पिछली एक्सरसाइजेज में देख चुके हो। अब हमने टीना के पास जो कपड़ा था उसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब इन्होंने कहा है पर्दा बनाने के लिए इतना कपड़ा, ठीक है, उसने काट लिया, तो हम लिखेंगे टीना ने पर्दा बनाने के लिए कपड़ा काटा। ठीक है, तो पर्दा बनाने के लिए उसने कितना कपड़ा काटा, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 मीटर तो मीटर में है ही, 50 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 से गुणा की थी, अब इसी को अगर हमारा ये जो आया था 1 सेंटीमीटर वाला 0.01 मीटर, इसी को ही अगर हम 50 से गुणा कर देंगे तो ये हमारी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम 50 से गुणा कर देंगे 0.01 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 50 से समझ लो गुणा करनी है, 50 से गुणा करनी है। तो 50 एक कम क्या होता है, 50, 50 लिख दिया। ठीक है, अब 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दो। ठीक है, सिंपल से 50 की 1 से गुणा करो, 50 से 1 से गुणा की तो हमारा 85 आ गया। अब 2 अंक पहले दशमलव था तो 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, और दशमलव के पहले कुछ लिखा नहीं होता है तो 0 लगा दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, 0.050। ठीक है, तो अब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4.50। ठीक है, मीटर आ जाएगा, ये कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक चीज भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट भी। एक और सिंपल तरीका है, जैसे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक थे, पर यहाँ पे तो हमारा एक ही अंक लिखा है, यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, लेकिन हमें सेंटीमीटर को सिर्फ देखना है इसका। यहाँ पे सेंटीमीटर में 2 अंक दिए गए हैं, एक अंक दिया गया है। अगर एक अंक दिया गया है तो इसके पहले 0 लगा दो। ठीक है, फिर दशमलव में जोड़ करके लिख दो। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में जो चीज दी गई थी, यहाँ पे 2 अंक थे, अब 2 अंक इधर भी थे और दशमलव के बाद इधर भी थे, तो डायरेक्ट हम इसको 4.50 लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको इन्होंने कहा था टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः टीना के पास कपड़ा बचा बराबर, ये जो हमारा 20.05 आया है, इसमें से हम 4.50 को घटा देंगे। ध्यान इतना रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और ये हमारा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, घटाते हैं तो भाई देखते हैं क्या आएगा, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे हासिल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसने भी इससे हासिल लिया था, तो यहाँ पे फिर इसने इसको दिया, मतलब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे बचा 1। 15 दशमलव को दशमलव की जगह पे लगा दिया, 15.55 मीटर कपड़ा जो बचा है। इसी चीज को हम यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक बचे हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 मीटर और 55 सेंटीमीटर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना कपड़ा जो है उसके पास शेष बचा है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, तो आपके लिए एक HW है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और ध्यान रखना है, जिन्होंने हमारी वीडियोस को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को, बहुत गलत बात है। सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, मुझे सब पता है। ठीक है, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, हर जगह अपनी रिश्तेदारी में, हर जगह हमारी वीडियोस को शेयर कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। ठीक है, और जो अच्छा कमेंट लिखता है, ठीक है,
अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है पढ़ाना, फिर आप अच्छा कमेंट लिखोगे ही। तो अच्छा सा प्यारा सा जो कमेंट लिखता है, उनके कमेंट को मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे समझ लो मैं उनके कमेंट को डालती हूँ, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देख भी सकते हो, बहुत सारे बच्चों के हम कमेंट हमने डाले हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा सा कमेंट अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो आपके पोस्ट को हम डालेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको ही हम थोड़ा सा वो करे दे रहे हैं, इसके डिजिट जो है वो चेंज करे दे रहे हैं। आपको आंसर इसका बताना है कि आंसर आखिर आएगा क्या, ठीक है। इसके डिजिट मैंने चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं 12.8 रुपए हैं, ठीक है। रानी के पास 12.8 रुपए हैं, उसने 5.67 की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे? इसका आंसर जो है आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये आपका SW है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।